आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। और अब जब हम इनसे पूछने जाते हैं ना कि सर हमारी नई लिस्ट कब तक बनेगी, कैसे है, तो सर आप बिलीव नहीं करोगे कि हम बच्चे हैं, ये अधिकारी हैं सर, ये हमारे साथ कैसा प्लान कर रहे हैं। मारदोलिया जी अध्यक्ष जी महान है, उनसे कौन बात करेगा सर? हमको तो डर लगता है, साफ सीधी बात है उनसे बात करने में। कैसे बात करें हम जब वो हमारी सुनते ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर इलेक्शन का रिजल्ट एक दिन में निकाल देती है पूरे इंडिया का, लेकिन आयोग 3 महीने में एक भर्ती को पूर्ण नहीं कर पा रहा है सर। लगभग 4 साल से इंतजार चल रहा है कनिष्ठ सहायक के जो चयनित अभ्यर्थी है। संस्तुति की फाइल जानी है लेकिन अभी तक आयोग ने कुछ नहीं किया है। आज एक बार फिर आयोग के सामने तमाम जो अभ्यर्थी हैं पूरे प्रदेश भर से यहाँ पहुँचे हैं। इनकी मांग यही है कि जल्द से जल्द जो आयोग लगातार एक के बाद एक इनको तारीख देता जा रहा है लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रही। हम लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? सर उमेश सिंह रावत। राज जी बताइए, क्या अब आयोग क्या कह रहा है? कोई नई डेट दी है क्या अब आपको? सर ये प्रकरण मतलब जब से चल रहा है, ये बीच में भर्ती विवाद का था, इन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी गठित करी, सब कुछ करा, इन्होंने हमारी भर्ती को रोक दिया। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई आयोग की कि हमारी भर्ती को छोड़कर हमसे पहले जो भर्ती थी वो भी निकल गई, हमारे बाद वाली भर्ती भी निकल गई। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी 1 हफ्ते पहले एक खबर आई थी अखबार में कि एलटी का कुछ क्वेश्चंस का सीन चला था और 1 नंबर बढ़ा था जिससे मेरिट में अप डाउन हो गया था। सर 1 हफ्ते में इन्होंने रिजल्ट भी तैयार कर दिया, मेरिट भी निकाल दी और डीवी के लिए भी बोल दिया। ये 1 हफ्ते का काम है और हमारे डीवी को हुए 2 महीने हो गए थे। 2 महीने से हमारे उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। हमने इनसे बोला जो जितना हमारा सामर्थ्य था, सर अब हम अपनी बात रख कैसे सकते हैं, या तो हम फ़ोन करेंगे, अगर उठा किसी ने दिया तो हम आराम से बात भी कर लेंगे। अगर वो हमसे बात करना चाहेंगे, पहले तो ये बात करना पसंद नहीं करते, ये फ़ोन उठाते तो अंट संट सी बातें, अजीब सी वर्ग लाने वाली चीज़ें करते जिससे कि क्रांति हो जाए। सीधा कहते हैं कि भाई कैसे हो जाएगा। कई तो ऐसे उठाने वाले जो बोलते कौन सी कनिष्ठ सहायक, जैसे पता नहीं कितनी करवा दी होगी इन्होंने, एक तो इनसे हुई नहीं, पर ये पूछते कौन सी कनिष्ठ सहायक। सर 2 महीने हमारा डीवी खत्म हुआ, 2 महीने बड़ी मुश्किल से हमने इनसे हाथ जोड़े, पैर जोड़े, सबको जोड़े, तो महाशय जी ने हमारी एक लिस्ट निकाली 540 बच्चों की, पूरी भी नहीं निकाली, 540 बच्चों की निकाली और माशाल्लाह ऐसी लिस्ट निकाल रखी है कि बच्चों ने अगले दिन आना ही आना था। ये तो हम समझेंगे कि आपने प्री प्लान करा है ना, क्योंकि आप काम करना नहीं चाहते थे, आपको कनिष्ठ सहायक में काम नहीं करना, तो आपने एक दिमाग लगाया कि उल्टा दे दो, इन्होंने वापस तो आना ही हमसे चेंज करवाने के, फिर हम अपना पूरा टाइम लगा देंगे। इन्होंने यही रणनीति हमारे साथ हमेशा करी। क्या था उस सूची में जो आई? सर उस सूची में एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि पहले तो बच्चों की जो, अब आप एक चीज़ बताइए, आप 184 डिपार्टमेंट भरवा रहे हो प्रीफ्रेंस के साथ, तो जो बच्चा प्रेफरेंस भर रहा है उसकी जितनी रैंक है कुछ है वो उसका अधिकार है, उसको आप उसकी प्रेफरेंस पे पोस्ट दीजिए। लेकिन आपने क्या करा है, किसी को भी कहीं भी उठा के फेंक दिया। सर टाइपिंग कंपलसरी थी, टाइपिंग नॉन टाइपिंग 2 पोस्टें थी। जिन बच्चों ने हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग दी उनको नॉन टाइपिंग का पद दे दिया। भाई क्या तुक है ये, आप खुद सोचिए ना, क्या तो क्या आपने टाइपिंग को ली उनसे। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी चीज़ें कर रखी थी, तो उससे क्या था कि बच्चों में रोष आना ही आना था। सर मैं हूँ, मेरी 45 रैंक थी, मैंने जब डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस दी थी तो मेरे को मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से 174 नंबर का डिपार्टमेंट मिला अल्मोड़ा। अच्छा, तो मैंने ये बोला कि अगर मेरी मतलब मैं 45वीं रैंक में हूँ, 761 वैकेंसियाँ हैं और 45वीं रैंक में मेरे लिए मेरी प्रेफरेंस है फर्स्ट से लेके और मतलब 174 डिपार्टमेंट तक कोई पोस्ट ही नहीं थी। ये तो हद है। तो ये चीज़ इस तरीके से प्लान करी गई और गलत से गलत करके रख दिया गया। तो जब हम इसको चेंज करवाने आए तो इन्होंने हमें बोला कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हो रखी है, हम इसको चेंज कर देंगे। तो हमने कहा कब तक आप चेंज करोगे? सर 16 तारीख को हमारा आया था, 17 तारीख को हम यहाँ आए थे, तो इन्होंने मरतुल के बोला कि 30 तारीख को हम कर देंगे आपका, हम अगला महीना नहीं लगने देंगे। हमने कहा चलो ठीक है 30, आज आप देखो कितनी डेट हो गई, कोई मतलब नहीं। और अब जब हम इनसे पूछने जाते हैं ना कि सर हमारी नई लिस्ट कब तक बनेगी, कैसे है, तो सर आप बिलीव नहीं करोगे कि हम बच्चे हैं, ये अधिकारी हैं सर, ये हमारे साथ कैसा प्लान कर रहे हैं, ये हमारे साथ किस तरीके का गणित खेलते हैं कि मैसेज हम इनको कर रहे हैं तो रिप्लाई कर रहे हैं कल आ रहा है। बच्चे बोल रहे ठीक है आ रहा है। सर वो कल आज तक नहीं आया, 1 डेढ़ महीना 2 महीना हो गया, वो कल आ ही नहीं रहा है। और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा किस हिसाब से ये लोग झूठ बोलते हैं। कम से कम एक्चुअल में जो रीज़न, आप अधिकारी हो, आपका क्या फ़र्ज बनता है? मारदोलिया जी अध्यक्ष जी महान है, उनसे कौन बात करेगा सर? हमको तो डर लगता है, साफ सीधी बात है उनसे बात करने में। कैसे बात करें हम जब वो हमारी सुनते ही नहीं है। वो हमको पहले बहुत मतलब सुबह पता नहीं भगवान देख लिया होगा हमने, जो बैठने के लिए भी बोल देंगे हमको कि बैठ के बात करो, वरना तो गारंटी नहीं है। अभी हम इतना संघर्ष यहाँ पे करेंगे, सुबह से शाम तक हम यहाँ पे खड़े होंगे, 2 सेकंड देंगे मिलने के लिए और उसमें बोलेंगे हो जाएगा, जाओ। कब हो जाएगा? आप सच क्यों नहीं बोल रहे हो? सर हर भर्ती में काम हो रहा है। वीडियो का पेपर कब हुआ था? 1 हफ्ते में रिजल्ट बना के सब कुछ कर दिया। सर वो तो छोड़िए, चलो ये तो इनकी प्रोसेस में था, एलटी तो नहीं था ना प्रोसेस में। कोर्ट का डिसीजन कब आता क्या था इनको थोड़ा ना पता था। ये जब 1 हफ्ते पहले कोर्ट का डिसीजन आ रहा है कि भाई 1 नंबर तो बढ़ गया है, अब मेरिट ऊपर नीचे होगी, तो नया रिजल्ट बनाना था। आपका क्या नाम है?
अवतार सिंह राणा सर। अवतार जी बताइए, क्या आप लोग क्या करेंगे? आप लोग नई सूची का वेट कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें थी? हम तो वेट ही कर रहे हैं सर, हम पिछले 3 साल से वेट कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारी जो ये वैकेंसी आई थी ये मार्च 2020 में आई थी, फिर जो इसमें एग्ज़ाम होता है तो ये 2021 में जाके 31 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम होता है और ये अगस्त 2022 के आसपास रिजल्ट निकालते हैं। आज सर इस भर्ती को 3 साल पूरे हो चुके हैं और ये चौथे साल में लगने वाली है, लेकिन अभी तक भी इन्होंने फाइनल रिजल्ट नहीं दिया है, संस्तुति नहीं भेजी है। और जैसे कि भाई ने अभी तक बताया कि ये कुल मिला के क्या कर रहे हैं, हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आज नहीं कल, नेक्स्ट वीक। वो नेक्स्ट वीक ही नहीं आ रहा है सर। 16 तारीख को आए हम लोग, उस टाइम इन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीक 30 तारीख तक आ जाएगा, फिर इन्होंने कहा मंडे तक आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम दे दिया कि फ्राइडे तक, सैटरडे तक, और लास्ट हम सर आज मंडे को जो हम आ रखे हैं यहाँ पर, सभी भाई जितने आ रखे हैं, हम शाम तक तब तक नहीं जाने वाले यहाँ से जब तक रिजल्ट देखने मिल जाता है। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। आपका क्या नाम है? सर अपूर्वा भंडारी। कहाँ से हैं आप? सर मैं उत्तरकाशी से आई हूँ और सिर्फ आयोग के लिए मैं कल निकली थी घर से। सर कल सवेरे 10 बजे निकली हूँ और रात के 11:15 बजे मैं देहरादून पहुँची हूँ। इस रास्ते में पूरे रास्ते पर रोड ब्लॉक वगैरह ये सब कुछ सामना करते हुए सर हम लोग यहाँ पे आए हैं। जी सर, पूरे रास्ते पर रोड ब्लॉक है, उसके बावजूद भी हमें यहाँ आना पड़ रहा है बार बार। सर 1 साल हो गया, पिछले 16 अगस्त से यहाँ के आयोग के चक्कर काटे जा रहे हैं सर। 3 महीने हमारी डीवी को हो गया है और उसके बाद पिछले 1 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले इन्होंने रिजल्ट निकाला था जो 540 अभ्यर्थियों का। उसके बाद इन्होंने बोला हाँ मिला था आपको? सर उसमें हमारा नहीं आया था, लड़कियों का, उसमें सिर्फ बॉयज़ का ही था, जनरल गर्ल्स का रिजल्ट नहीं था वो सर। उसके बाद इनने कहा हम इसको, वो कुछ दिनों बाद बच्चे आ गए यहाँ पे क्योंकि वो सारा रिजल्ट उठपटांगे आया था। फिर उसके बाद सर कहने लग गए कि 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट जारी कर रहे हैं। उसके बाद उनको मैसेज कीजिए तो कहते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बस यही चलता रहता है सर। कभी सैटरडे, अभी तो सैटरडे को कहा था कि सैटरडे को आप लोग का रिजल्ट 100% आ जाएगा सर। फ्राइडे को वीडियो को आया मगर सैटरडे को हमारा कोई रिजल्ट नहीं है और पता नहीं कब हमारा रिजल्ट आएगा। क्या करेंगे अब आप लोग? सर मेरा नाम सुमित असवाल है सर, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ सर। एक आयोग ने एक रिजल्ट निकाला सर। आज के दिन में सर हमारे 3 महीने को डीवी को 90 दिन सर। हाँ 90 दिन सर बहुत होते हैं किसी भी परीक्षा को पूर्ण। सिर्फ उनके पास एक लॉजिक है कि बोल रहे हैं 189 डिपार्टमेंट। सर ये मतलब ये लॉजिक क्या लॉजिक बना कि 189? आपने इतना बड़ा पेपर कराया, आप 50,000 लोगों का डेटा हैंडल कर रहे हो 1 हफ्ते में, तो सर आप 189 डिपार्टमेंट को शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते? मतलब ऐसा कौन सा तरीका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर इलेक्शन का रिजल्ट 1 दिन में निकाल देती है पूरे इंडिया का, लेकिन आयोग 3 महीने में एक भर्ती को पूर्ण नहीं कर पा रहा है सर। तो हमें यही लॉजिक जानना है कि भाई आयोग की प्रक्रिया मतलब कैसे, मतलब उस चीज़ को पूरा कैसे करो। वो बोलते हैं सर हम मैसेज करते हैं उनसे और सर बोलते हैं कि हम तुम्हारा इसमें, उनके लिए 1 तारीख और 30 तारीख दोनों बराबर ही है सर ये उनके लिए, और बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा रिजल्ट फ्राइडे को जारी करेंगे। सर जब उन्हें पता था फ्राइडे को जारी करेंगे, फिर उन्होंने बोला सैटरडे को तो आयोग खुलता ही नहीं है सर, वर्किंग डे है ही नहीं। तो सर ऐसा कौन सा लॉजिक हो चुका है कि आयोग सैटरडे को सिर्फ कनिष्ठ सहायक की उन्होंने फ्राइडे को बीडीओ का रिजल्ट निकाला, उन्होंने थर्सडे को एलटी की लिस्ट निकाली, तो सर हमारा भी निकाल देते, हम चयनित अभ्यर्थी हैं सर। आयोग देगा हमारे अगले 3 महीने का किराया? आयोग तो नहीं देगा ना तो उत्तराखंड सरकार देगी, वो तो हमें ही एफर्ट करना पड़ेगा ना। तो आयोग क्यों नहीं समझता हमारी स्टेज को कि भाई इन लोगों को जितने भी चयनित अभ्यर्थी है इनको भाई नियुक्ति दे दी जाए, क्योंकि अपने बहुत संघर्ष कर रहे हैं सर। हम लोग हर हफ्ते सर आयोग में आ रहे हैं सर एक हमारी भी तो लिमिट है ना, हम कब तक करेंगे सर? वो भाई ये भाई पौड़ी से आ रखा है, ठीक है, वो भाई लोग हरिद्वार से आ रहे हैं सर। तो सर हम मतलब इतने लोग एफर्ट करके आ रहे हैं, अपना भी तो सर मनी स्पेंड कर रहे हैं, वो अपना मनी स्पेंड कर रहे हैं, प्लस सूची जारी की थी अभी, उसमें क्या दिक्कत है? सर उसमें दिक्कत ये है कि आयोग ने उस पर एक आरक्षण रिजर्वेशन सही नहीं अप्लाई किया था सर। रिजर्वेशन बहुत मतलब इस तरीके से मैटर, उन्होंने जब रिजर्वेशन एक गर्ल्स को उन्होंने मेंस की सीट दे रखी है सर। ऐसा होता है सर, गर्ल्स कोटे में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में उसी को किसी को मेंस की सीट नहीं मिल सकती, और ऐसे डिपार्टमेंट दे रखे थे जहाँ पे वो मेंस की, जहाँ पे वो सीट ही नहीं थी। एक लड़की को सर पौड़ी गढ़वाल डीएम ऑफिस दे रखा, वहाँ पे डीएम ऑफिस में गर्ल्स की सीट ही वहाँ हो ही नहीं है सर रोस्टर। तो ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं सर आयोग वाले? मतलब अगर आपको निकालना है तो ढंग से निकालो जिसकी वजह से मतलब हर एक पर्सन का डाउट क्लियर हो जाए। ये कह रहे थे अभी कि जानबूझ के इस तरह की चीजें की जा रही हैं कि फिर लटकाया जाए, ऐसा तो आयोग ही जान सकता है ना, हम कैसे बता सकते हैं सर? आयोग की प्रक्रिया है, अब इतने बड़े अधिकारी हैं सर, तो हम उसमें वो नहीं कर सकते ना। हम तो ये बोल सकते हैं कि भाई सर आप ये चीज़ करो, हम तो उनसे मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं कि सर आप ये चीज़ कर लो। अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत हो तो आप हमें रियल टाइम बता दो कि ये दिक्कत आ रही है, आप ये मत बोलो कि हर हफ्ते उन्होंने सर 3 तारीख को बोला कि हम तुम्हारा, पहले उन्होंने बोला 30 तारीख को तुम्हारा
फाइनल रिजल्ट हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला हम 5 तारीख को कर देंगे। फिर 5 तारीख को बोला वीडियो से जस्ट 9th वाला 7 जून को बोल रखा था हम इनको अपलोड कर देंगे, वीडियो से पहले कनिष्क सहायक को वो कर देंगे, मतलब निकाल देंगे कनिष्क सहायक वालों को, ठीक है। उसके बाद बोला कि हमारे पास वीडियो का बहुत बड़ा काम है, ये कराना है, हमने पेपर कराना है। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो, हमने बोला नेक्स्ट वीक कर लो, आप नेक्स्ट वीक कर ले। अब नेक्स्ट वीक को सर हम ट्यूसडे आते हैं, बोलते हैं यार तुम्हारे में तो बहुत 189 डिपार्टमेंट है। तो सर ये कोई रीज़न नहीं हुआ ना 189 डिपार्टमेंट। आयोग ने, अगर आयोग को ये बता दो, आयोग ने ऑप्शन ही क्यों खोला 189 डिपार्टमेंट का। चलिए, तो देखिए ये परेशानी है कनिष्क सहायक के जो अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, और कुछ समय पहले एक सूची जारी की गई थी, इनको कुछ विभाग अलॉट भी किए गए थे, लेकिन उसमें बताया गया कि जो आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया, यानी कि वो बहुत ही त्रुटिपूर्ण वो पूरी सूची थी, उसको नकारा गया। उसके बाद नई सूची आनी थी, वो अभी तक आई नहीं है। लगभग 4 साल हो चुके हैं इस भर्ती परीक्षा को, डीवी हो चुकी है इन तमाम अभ्यर्थियों की। पूरे प्रदेश भर से ये अभ्यर्थी है, बरसात का मौसम है, सड़कें टूटी हुई है, लेकिन आयोग के चक्कर काटने को अभी मजबूर है। अब इन्होंने आज ये कहा है कि आज शाम तक इंतज़ार कर रहे हैं, अगर सूची जारी नहीं होती संस्तुति नियुक्ति की तो ये आगे धरना यहीं देंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।